ओम शांति। अव्यक्त हफ्ता तक की मुरली है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य हम पढ़ेंगे और यही संकल्प करेंगे कि यथार्थ हमें समझ में आए जैसे बाबा समझा रहे हैं, और उसी यथार्थ रीति से हम सब उसको सारा दिन अमल में लाएं। नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। यूं तो हमारे लिए हर दिन नया है, क्योंकि हर दिन हमको नया बनना है। नए की तरफ जाते जाते हम संपूर्ण बनेंगे। तो वैसे भी नया वर्ष आने वाला है, तो नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनो। कोई भी चीज जो प्रभु हमें कहते हैं करने के लिए, वो करके देखना है। करके वो जब प्रयोग में लाते हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और जब हम एक बार प्रभु के कहने से तो हमने सुन लिया, ये करो ये करो ये करो, ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा ऐसा लगेगा, हल्के हो जाओगे, खुश रहोगे, इस तरह की बातें हम आत्माओं को प्रभु बताते हैं। लेकिन अब ये भक्ति मार्ग की तरह थियोरी तो है नहीं कि बस रट लिया और रख लिया। अभी तो सृष्टि रूपी ड्रामा का अंत है, वापस घर जाना है, फिर नए सिरे से ड्रामा में आना है। तो हमको तो पूरा ही पूरा नया बनना है। परम धाम जाना है तो वापस हमको अपनी सतगुणी अवस्था में लौटना है। निर्बंधन बनना है, सारा जितना व्यक्त का हमारे साथ चिपका हुआ है वो सारा उतारना है। चिपक गया है सारा, जो व्यक्त का विस्तार है वो चिपका हुआ है, वो बड़ा सूक्ष्म चिपक गया है, उसको उतारना है। उसमें बहुत मेहनत है, तो वो भी एक मेहनत करनी है। प्लस नई दुनिया में आने के लिए तो हाई क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल ही हाई लेवल तक जाएंगे तब जाकर वो सारा कुछ हम कर पाएंगे, जो कि सूर्यवंशी बनने के लिए करना है। तो अनुभव करना बहुत जरूरी है। हर चीज को प्रभु कहते हैं, सिर्फ थियोरी के माफिक मत लेना। वो भूल भी जाते हैं, थियोरी के माफिक लेते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे, एक बार अनुभव करके देख लेंगे कि जैसा प्रभु कहते हैं वैसा करने से लगता कैसा है, जैसा वो बोलते वैसा लगता है, तो जब एक बार हम अनुभव कर लेते हैं फिर हम कभी नहीं भूलते। और जब हम कर लेते हैं ना, फिर हम दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करा सकते हैं। यूं तो सब बोलेंगे ऐसे क्या होता है, ये तो चलता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, पर वो ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस्ड रहेंगे ना, फिर हमारे बोलने का तरीका जो होगा उसमें वजन ही कुछ दूसरा होगा, जो कि दूसरे को लगेगा कि हाँ, इस आत्मा ने अनुभव किया है। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को हर चीज के लिए कहते हैं, चाहे वो शक्तियां हैं, चाहे वो गुण है, चाहे वो त्याग है, चाहे वो तपस्या है, सब कुछ कहते करके देखो। करके फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो करके देखो। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करके देखो, त्रिनेत्री बनकर कर्म करके देखो। विघ्नों के समय, परिस्थितियों के समय में शांति से उन्हें पार करके देखो, कैसा लगता है। गुस्सा नहीं करके देखो ना। एक दिन गुस्सा नहीं करके देखो, 2 दिन नहीं करके देखो, 3, कैसा लगता है। करके देखो। एक बार रस ले लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही प्रभु के साथ सारे संबंध, कहने को तो हम कह देंगे मेरा संबंध सारे प्रभु के साथ है, लेकिन प्रभु ये कहते ये भी खतरा है। जब तक हम उसको अनुभव नहीं कर लेते, हम उनका हाथ और साथ छोड़ सकते हैं। अनुभव करना बहुत जरूरी है। जैसे कल बाबा ने बोला, देहधारियों में बुद्धि चली जाती है। जब हमें कोई दुख होता है ना, संकट होता है, हम प्रभु से किनारा कर लेते हैं, हम संबंधियों को याद करते हैं। कई बार सपोज करो समर्पित होकर सेंटर पर हम रह रहे हैं, और लेकिन सेंटर पर अगर अच्छा नहीं किसी के साथ व्यवहार होता है, हमें फटाफट घर याद आएगा, तो घर के संबंध ही याद आते, प्रभु से हम किनारा कर लेते हैं। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा,
प्रभु कहते उसको एक्सपीरियंस कर लो ना। मेरे साथ जब तुम अनुभव कर लोगे और मेरे से जो तुम्हें प्राप्तियां हो जाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा मन कहीं भी नहीं जाएगा। एक बार कोई आपको अच्छी चीज मिल जाएगी, बार बार उस अच्छी की तरफ ही तो जाएगा। बाकी दुनिया तो हद है ना, वो सारे लिमिटेड है और इस समय सब खाली हो चुके हैं, अपने गुणों से पूरी तरह खाली हैं, सब विस्मृत हैं। इसीलिए हमें जो भी चाहिए दूसरों से वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे समय में कल्याणकारी बाप के साथ हम मददगार बन सकते हैं। हम प्रभु से लेकर सबको दे सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सब खाली हैं, तो किसी और से कुछ लेने की चाहना नहीं रखकर प्रभु से लें और फिर सारी आत्माओं की मदद करें। क्योंकि जैसे उनका हाल है वैसे हमारा भी हाल था, हमको मालूम है। और प्रभु ने हमको अपनाया तो हम सशक्त बन रहे हैं। तो ये सशक्तपन जो है ये हम दूसरी आत्माओं को भी देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। अपने एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस के साथ नहीं चलना हमको, है ना। जैसे अनुभव हर आत्मा सुनाती है, तो उसके अनुभव के साथ नहीं चलेंगे ना, हम खुद भी तो उसको अनुभव करके देखेंगे, फिर हम कभी भी किसी चीज में फेल नहीं होंगे। और ये अनुभवी मूर्त भी जो हम बनते हैं, ये मतलब बहुत बार करना है। एक बार भी करने से कभी कभी उतना दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि वायुमंडल बड़ा तमोगुणी है। इसीलिए बार बार हर तरह की परीक्षा में उसको यूज करना है, हर तरह की परीक्षा में। बाबा ने बोला ना, जैसे उस दिन बोला कम से कम 10 बार तुमको सुनने की आदत होनी है, मतलब सहन कर सको, ऐसा होना चाहिए। 10 बार आपको कोई इल्जाम लगाए, आप 10 बार उसे माफ करो, आप 10 बार शांत रहो, रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, तो वो सहनशीलता का गुण हमारे अंदर आ जाएगा और वही दूसरी आत्मा को एहसास दिलाएगा कि वो गलत है और फिर वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। तो इस विधि से हमको चलना है, 1 या 2 बार करने से नहीं चलेगा। तो नए वर्ष में प्रभु कहते हैं अनुभवी मूर्त बनकर सभी को अनुभवी बनाओ। पहले आप एक्सपीरियंस करो, फिर आप दूसरों को भी बनाओ। शांतिवन डायमंड जुबली हॉल के उद्घाटन के अवसर पर बाप दादा की ये मुरली चली है, लेकिन हमें मिल रही है। तो प्रभु ने बोला है कि कईयों की मुरली द्वारा पढ़ाई होगी, तो फिर ये इसका एक एक बोल हम आत्माओं के लिए अप्लाई करता है। जिस दिन पढ़ाई अप्लाई नहीं होगी उस दिन प्रभु ये मुरली मिलनी बंद करवा देंगे। इसलिए एक एक बोल हम ये नहीं देखेंगे कि ये तब की रिवाइज्ड मुरली है, वो नहीं देखेंगे हम। ये मिल ही इसलिए रही है क्योंकि ये पढ़ाई चल रही है, और जब चल रही है तो फिर ये हम लोग पर एक एक शब्द इसका अप्लाई कर रहा है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना ये तो रिवाइज्ड है। नहीं, रिवाइज्ड कोर्स में भी कई आत्माएं आकर पढ़ेंगी और रिवाइज कोर्स में से भी कोई आत्मा निकलेंगी जो फर्स्ट डिविजन में चली जाएंगी। तो कोई भी कुछ भी मतलब हर समय हर बोल जो है वो हम आत्माओं के लिए है। इस विधि से हमको मुरली पढ़नी है। आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा नजरों से निहाल कर देते हैं, माना वो देखते हैं, उनकी दृष्टि से आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अति स्नेही, अति सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं जो अति स्नेही, जो स्नेही होता है फिर वो सहयोगी भी जरूर होता है। अगर हमें प्रभु से सच्चा स्नेह होगा तो हम उनके कहने से जो वो कहते हैं ना वो हम जरूर करेंगे। उनका कहना हमारा करना माना उनका सहयोगी बन जाना। हम जितना उनको सहयोग देंगे उतना ही हमें सहयोग प्राप्त होगा। अगर हम उनको सहयोग नहीं देंगे तो प्रभु ने बोला हुआ है कहीं से भी सहयोग नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं। रिश्तों से जो सहयोग चाहते ना नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु को नहीं दिया ना। प्रभु सबसे पहले टॉप मोस्ट में है, तो प्रभु को सहयोग देना है। कैसे देंगे सहयोग? जो वो बोलते जा रहे हैं वो हम करते जाए तो सहयोग की आत्मा की लिस्ट में आ जाएगी।
और प्रभु को सहयोग देना बहुत अच्छी बात है ना। उससे हमारा भी कल्याण और फिर दूसरी आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं, स्नेह में लवलीन है आत्माएं, उनको देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। प्रभु कह रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में, हर एक बच्चे के दिल में स्नेह का सबूत जो है ना, कि वाकई स्नेह करते हैं, उसका सबूत दिखाई दे रहा है। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा बोल रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम तो पीछे वाले हैं, इसलिए हम दिखाई नहीं देते। संकल्प चलते हैं ना, जिसके जो संकल्प चलते हैं वो फिर प्रभु को तो पता चल जाता है, इसलिए फिर प्रभु उसको फिर मेंशन जरूर करते हैं। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से आप सोचेंगे कि हम तो पीछे वाले, हम तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। प्रभु कह रहे हैं बाप दादा के, गुलजार दादी के आंखों से देख रहे हैं ना, तो बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। चाहे कहां भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से बैठे तो हो ना। आज बहुत उमंग, उत्साह और खुशी है, तो तालियों से दिखा रहे हो, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। आज तो बाबा कहते हैं आज तो आप उमंग उत्साह में हो ना, खुशी में हो, इसलिए तालियां बजा रहे हो और तालियों से दिखा रहे हो। लेकिन बाप दादा जो हैं आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। कोई भी आत्मा ईश्वरीय कार्य में कुछ भी करती है तो उसको अच्छा लगता है। तो प्रभु कहते हैं बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई हैं ब्रह्मा की। तो भुजाएं जो हैं वो सहयोग की निशानी ही तो है। अगर हम सहयोग देते हैं किसी भी रूप में, तो उसका जो निशानी है वो भुजाएं दिखाते हैं। हजार भुजाएं कैसे, एक ब्रह्मा की हजार भुजाएं थोड़ी हो जाएंगी, वो खाली जो सहयोग देते हैं ना उनकी निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है डायमंड हॉल का बनाने में। प्रभु कह रहे हैं सभी ने किसी न किसी विधि से, किसी ने धन से, किसी ने मन से और किसी ने तन से सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठ देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो डायमंड हॉल में। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपकी खुशी की, मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। बजाते जा रहे होंगे, बजाते, सुनते नहीं है ना, क्योंकि बहुत बार अनाउंस भी वो लोग करते हैं कि प्लीज तालियां नहीं बजाना, डिस्टर्ब हो जाता है ना, और बात सुनते नहीं है, वो बात के बीच में तालियां जोर जोर से बजाते हैं। फिर बाप दादा अनाउंस तो होता है पहले, परंतु फिर भी आत्माएं सुनती नहीं है ना, जरूर करती ही करती हैं। तो प्रभु कह रहे हैं अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। अव्यक्त स्थिति चाहिए ना, लेकिन आत्माएं देह भान में होती हैं तो नहीं कर पाती हैं वैसा।
तो बाबा कहते हैं अभी ज़्यादा ताली नहीं बजाओ, क्योंकि आपकी खुशी की, आपके मन की तालियां वो बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। देखो, आज 2 विशेषताएं हैं। एक, इस शांति वन को जो सभी ने उमंग उत्साह से बनाया है, उसका बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामा अनुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला ही है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दे रहे हैं। और जैसे अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, अनुभव करना, ये साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात प्रभु कह रहे हैं, मुबारक तो दे दी, उद्घाटन भी हो रहा है और नया वर्ष भी आने वाला है, शुरू होने वाला है। लेकिन जैसे बाबा कहते अभी इस समय साकार रूप में बाप के साथ उमंग उत्साह और खुशी में झूम रहे हो, ऐसे ही नए वर्ष में सदा सदा, 2 बार हाईलाइट कर रहे हैं, सदा, उनको सदा शब्द पसंद है ना, सदा सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना, है ना। हम आत्माएं भी अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में हमें बाप दादा को सदा अपना साथी समझना है, अनुभव करना है, उनको फील करना है कि वो मेरे साथ है, वो मेरे कंपेनियन है। ये जो साथ है अगर तुम रखोगे, बाप दादा कहते हैं ये जो अव्यक्त साथ है अगर तुम साथ रखोगे तो इसका अनुभव बड़ा प्यारा है। कह रहे अनुभव करो, अनुभव बहुत प्यारा है। एक बार वो प्यारा अनुभव कर लेंगे तो फिर कहीं और बुद्धि योग नहीं जाएगा। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। फिर माइक बंद हो गया क्योंकि उस समय बिजली बहुत जाती थी, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था, है ना। वो भी एक ना कि आत्माएं जो बैठी है कितना निश्चय है उनको, क्योंकि लोग फिर सोचते लो जी भगवान बोल रहे, तब भी मैं, क्योंकि कईयों को होता था जब दादी को खांसी हो जाती थी ना, कभी कभी खांसी हो जाती थी तो सब कुछ लोग सोचते थे अरे भगवान है तो फिर खांसी क्यों नहीं रोक देते हैं, जिन्होंने विरोध करना उन्होंने तो करना ही है ना। लेकिन बाबा हमेशा क्या बोलते हैं, वो किसी के उसमें कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, है ना। तो जैसे ब्रह्मा को भी, तो ब्रह्मा माँ को भी तो खांसी हो जाती थी, और तो वो तो उनका अपना कर्म है ना, अब उसमें शिव बाबा को खांसी थोड़ी आ रही है। तो ऐसे ही दादी में भी कभी आती खांसी होती थी ना, तो फिर कईयों को थोड़ा संशय बैठता था। ऐसी लाइट चली गई, कुछ हो गया तो कहते थे लो जी भगवान बैठे तो लाइट ठीक नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन नहीं, ड्रामा प्रमाण जो होना है वो होता रहता, उसमें बाबा कभी हस्तक्षेप नहीं करते। बाबा आते भी तो रावण के राज्य में है ना, तो रावण राज्य के विरोधी कितने हैं जो प्रभु से विस्मृत करने के लिए बैठे हुए हैं, जो इस बात संशय लाने के लिए बैठे हुए हैं। वो तो अपना खेल खेलेंगे, प्रभु अपना पाठ बजा रहे हैं और विघ्न रूप डालकर प्रभु से विस्मृत करने वाले वो रावण राज्य की शक्तियां भी कर रही हैं। तो हर बात को समझना है। तो बाप दादा बोल रहे हैं कि उनको बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता है। उसी समय माइक बंद हो गया। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए प्रभु कह रहे हैं ये जो माइक बंद हो गया, पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। सावधान कर रहे हैं ना, क्योंकि लोगों को डाउट होने लग जाता है। तो ऐसी बाबा के सामने बड़े खेल होते हैं ना, कुछ भी खेल होता है। एक बार किसी के अंदर इविल स्पिरिट आ गई थी, वो कैसे दौड़ के स्टेज पर जंप मारकर बिल्कुल अफेक्ट बाप दादा के पास जंप लगाया और उनके पास, जैसे डिस्टर्ब नहीं करते किसी को वैसे डिस्टर्ब करके भाग गया। सारे भाई लोग फिर हके ना, अचानक आप लोग बैठकर बाप दादा का वो पूरा सुन रहे हैं
और उसके बीच में कोई इस तरह करे हरकत तो कितना। लेकिन बाबा तो स्थिर थे ना, तब भी बाबा ने ये बोला था इसे भी ड्रामा में एक खेल समझना। तो तरह तरह की बातें होंगी जिसमें मना कोई ये ना सोचे अरे भगवान है फिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए ये भी ड्रामा में खेल समझना, कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना। अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। कितनी खूबसूरत शिक्षा है प्रभु की। बाबा कहे कुछ भी हो, ये तो हम जानते हैं ना, इसके बाद सब कुछ अच्छा होना, और प्रभु है तो अच्छा होना ही है। तो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे ना। पॉजिटिव संकल्प ही, जैसे वो 5-6 पॉजिटिव संकल्प 6 संकल्प का करवाते हैं ना, सिस्टर शिवानी भी करवाते रहते हैं। वो जो है वो संकल्प है, भले वो नहीं है। अब उसमें ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं सदा संतुष्ट हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर स्वर्ग है ना। है नहीं, लेकिन संकल्प कर रहे हैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, मैं बड़ी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। वो सारे जो थॉट्स है वो है नहीं, लेकिन वो थॉट दे रहे हैं। मेरा शरीर बिल्कुल निरोगी है, स्वस्थ है। तो वो क्या है, वो बाबा बोले अच्छा बोलते जाओ। कभी भी नहीं कहना है कि खराब है, कभी नहीं कहना कि बीमार है, कभी नहीं कहना कि मैं तो कमजोर हूँ, पुरुषार्थ में कमजोर हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसे बाबा कहते बोलो। तो बहुत अच्छा करते मीठे बाबा कहते आप अच्छे बन जाएंगे, और ये जो ड्रामा की हर सीन है वो भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के जो वाइब्रेशन है वो कैसी भी सीन हो, उसको नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति परमात्मा कहते हैं आप बच्चों में है। जब हम प्रभु के बनते हैं, और वैसे भी ओरिजिनल में बाबा ने हमको बोला आप शक्ति स्वरूप, आप सतोगुणी आत्मा हो। हमने अपनी शक्तियों को खो दिया है, प्रभु अब फिर से वो शक्तियों को इमर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। तो जब प्रभु को दिखाई दे रहा है कि मेरे में शक्ति है, तो मेरे को अपने को शक्तिशाली आत्मा समझना है, कमजोर नहीं समझना है। प्रभु की दृष्टि प्रभु बेहतर जानते हैं। फिर उसके बीच में जब हम कमजोर संकल्प करते हैं तो प्रभु कहते ये भी अपवित्रता है। मैं बोलता हूँ तुम शक्तिशाली हो, तुम कह देते हो मैं कमजोर हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाता। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे। इतनी शक्ति प्रभु कहते हैं आप बच्चों में है, आप सिर्फ उसे यूज करो। अब यूज कैसे करेंगे? संकल्प शक्ति को यूज करेंगे, बार बार वो अच्छा संकल्प करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। शक्तियां बहुत हैं, प्रभु कहते हैं शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। शक्तियां बहुत हैं, प्रभु कहते हैं ना। एक बार जगदीश भाई ने था ना, रुकने की शक्ति और बदलने, मैंने बहुत तरह की शक्तियां जो दिनचर्या में हमारे साथ है ना, जिसमें हम उन शक्तियों को, पावर्स हमारे अंदर है वो, लेकिन यूज नहीं करते। तो 16 शक्तियों का उन्होंने जिक्र किया है, प्लस 8 शक्तियां जो ये है, जो है ना हमको यहाँ से प्रभु से जो 8 शक्तियां मिलती हैं ताकि हम गुणों को धारण कर सकें। उसके अतिरिक्त सूक्ष्म में वो शक्तियां जो हमारे अंदर होती हैं, जिसको यूज करने की समझ देते हैं, वो भी शेयर करते हैं ना। प्रभु ने उनको बताया, उन्होंने शेयर किया हुआ है। देखते हैं उसको, फिर से ढूंढते हैं और
मेंशन करते हैं, वो सारी शक्तियों को भी हमें यूज करते रहना है। प्रभु कहते हैं शक्तियां बहुत हैं, समय पर यूज करके देखो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ये नया हॉल और ये नया वर्ष, तो इसमें क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना, तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बनकर औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। तो हम आत्माओं के लिए भी ये न्यू ईयर शुरू होने वाला है, जिसमें प्रभु का फरमान है अनुभवी मूर्त बनो। अब पढ़ तो लिया ना, पढ़ते तो रहते ही हैं, लेकिन उस चीज को अब एक्सपीरियंस करके देखो, अनुभव करके देखो। हर किसी का अनुभव अपना अपना। तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा? क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव जरूर करना है। तब हम नहीं भूलेंगे ना, फिर हम उसको आराम से यूज करेंगे। हर शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारी शक्तियां जो हैं, प्रभु कहते इसको समय पर यूज करो। जब सहन करना है तो सहन करो। जब आपको दिख रहा है कि विस्तार बहुत है, सार में स्थित होना है, तो अंतर्मुखी हो जाओ। कोई भी बात आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, लेट गो करते चले जाओ। जो हुआ सो हुआ। 1 सेकंड पहले भी कोई बात हुई तो प्रभु कहते उसको स्मृति में मत रखो, हटा दो। लर्न कर लो लेसन, बाकी उस बात को हटा दो, उसका चिंतन नहीं करो। ऐसा प्रभु का फरमान है। तो हर शक्ति को यूज कर करके देखना। जब माया आ रही है, रोज आ रही है माया, तो रोज कुछ न कुछ ऐसा करती है जिसमें आप अपनी कमी कमजोरियों को यूज करो, उसमें सामना करने की शक्ति को समय पर यूज करो, उस पर जीत प्राप्त करो। तो फिर एक दिन जब हम बुरा करेंगे ही नहीं, कमी कमजोरियों को यूज करेंगे ही नहीं, माया तंग करना बंद कर देगी। ऐसे ही हर आत्मा को सहयोग चाहिए। हर आत्मा को, वो खुद वो नहीं कर पाती है, लेकिन वो एक्सपेक्ट जरूर करती है कि दूसरा उसको शांत रखे, दूसरा उसका कहना मान ले, दूसरा उसको मदद कर दे। हर आत्मा कमजोर सी हो गई है ना, वैसा चाहती। तो हम भगवान के बच्चे प्रभु से शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रभु से मिल रही शक्तियों का सहयोग सबको देना है। प्रभु से हमें गुण मिल रहे हैं, समझ मिल रही है, उन गुणों को यूज करके उसका सुख आत्माओं को देना, तो सहयोग करने की शक्ति। ये सारी शक्तियों को, कहीं नेगेटिव आ गया, व्यर्थ आ गया, उसको समर्थ में परिवर्तन कर देना, सकारात्मकता में परिवर्तन कर देना, ये परिवर्तन शक्ति को यूज करेंगे। तो ऐसे करके हमको बार बार, जैसे सबको एक जैसा एक्सेप्ट करके, जैसे वो है वैसे एक्सेप्ट करके, जान कर राज की क्यों है ऐसे, तो सारी चीजों को जानते हुए हर आत्मा को एक्सेप्ट करके अच्छा वाला बिहेव करना उसके साथ। ये सारा क्या है? शक्तियों को यूज करना। तो प्रभु हम आत्मा को समझ देते हैं कि हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव करना है, मैंने यूज करके देखना है उसको। अनुभवी मूर्त होना, अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है ना। बाबा कहते कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव है, माना कुछ बातों का मुझे अनुभव है, लेकिन ये वाली जो बात है ना, इसका अनुभव बहुत कम है। ऐसा नहीं कहे कोई भी बच्चा, ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन ज्ञान का अर्थ है उसको अनुभव भी करना, उसको एक्सपीरियंस करना, है ना। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ अगर कहते हैं, तो फिर सारी शक्तियों को यूज करना भी आना चाहिए ना, वो भी अनुभव करना चाहिए। यूज करके तो पता चलेगा, ये यूज करते तो कैसा लगता है। अनुभव करना है, सिर्फ समझना नहीं है,
लेकिन प्रभु कहते अनुभव करके देखो, प्रभु का फरमान मान कर देखो, श्रीमत पर चल कर देखो, कैसा लगता है, क्या प्राप्ति होती है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। तो ऐसा कोई भी बच्चा न रहे, क्योंकि प्रभु कहते हैं ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं है, लेकिन समझकर उसको यूज करना है, यूज करना, अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो हम औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते हैं। जब तक हम आत्माएं सोल को एक अनुभव नहीं करते हैं ना अच्छी तरह, तब तक हम दूसरी आत्मा को अनुभव नहीं करवा पाएंगे कि हम आत्माएं हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो फिर परमात्मा की दी हुई विशेषताओं को जब तक हम यूज नहीं करेंगे, हम दूसरों को अनुभव करा ही नहीं सकते कि हम भगवान के बच्चे हैं। हमारा बाबा प्रत्यक्ष ही होगा ज्ञान से, गुण और शक्तियों की धारणाओं से। जब वो हमारे अंदर आ जाएंगी तब प्रभु प्रत्यक्ष होंगे। तो अनुभव करना बहुत जरूरी है। हम करेंगे तभी तो दूसरी आत्मा भी करेगी, सिर्फ बोलने से कोई नहीं सुनेगा। अब तो प्रभु कहते हैं अगर वाणी तक है ना तो अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की आप सेवा के निमित्त बनते हो ना, वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक ही आते हैं, है ना। हम जिम्मेवार आत्माएं हैं ना, तो प्रभु हमको समझ देते हैं कि सिर्फ समझना नहीं है लेकिन अनुभव करना है। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते हैं। अगर वाणी तक है, प्रभु कहते हैं अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के आप निमित्त बनते हो वो भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं। आप बोलो किसी को कि आप आत्मा हो और आप अनुभव नहीं किया है, आप समझकर वैसे नहीं चलते हो, वो आत्मा भी नहीं चल पाएगी। आज है ना फॉलो फादर करो ना, उसमें एक पॉइंट यही है। बाबा कह रहे हैं कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारे पीछे राजधानी है तुम्हारी और सब तुम्हें देख रहे हैं। अब भले वो मेरे सामने नहीं है लेकिन देख रही हैं सभी आत्माएं जो हम करते हैं। अनुभवी हो जाए तो वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव ही है। तो वो कहते हैं अगर अनुभवी हो जाए ना, अनुभवी मूर्त ही तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई है, जो फर्स्ट डिविजन में आएंगे। और प्रत्यक्षता का आधार जो है वो अनुभव है। बोलने से नहीं बाबा प्रत्यक्ष होगा, लेकिन प्रभु जो बोलते हैं वो जब हमारे आचरण में होगा, जब हम उसे अनुभव कर लेंगे, तब हम प्रभु को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल या संघ के रंग में नहीं आ सकती हैं। जो अनुभव कर लेती है ना, एक बार प्रभु की शिक्षाओं को यूज कर लेती हैं, वो अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल का संग नहीं करेंगे या संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। कि वायुमंडल खराब है तो वो भी उसका प्रभाव पड़ जाए, या फिर कोई संग खराब है उसके रंग में रंग जाए, उसके प्रभाव में आ जाए ना। तो ये बिकॉज अनुभव नहीं किया है। अनुभव वाली आत्माएं एक बार अनुभव कर लेती है ना, फिर वो कभी भी वायुमंडल के वशीभूत नहीं होती, वो कभी भी संग के रंग में नहीं आ सकती। अब दूसरा कोई गड़बड़ है और हम उसके संग में आकर अगर उनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो फिर तो मेरे को संग का रंग लग गया ना। तो मैंने अनुभव नहीं किया ना, मैंने प्रभु के साथ रहकर अनुभव नहीं किया कि कोई कुछ भी करे तो नहीं रिएक्ट करने से, पहले की तरह जैसे हम पहले रिएक्ट करते थे, अगर हम पहले जैसे रिएक्ट करते थे उसको नहीं रिएक्ट करके, उसको नहीं रिजेक्ट करके, जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम तो प्रभाव में आते रहेंगे। तो जैसे कोई सोल कुछ करती है तो प्रभु ने हमको बोला है कि आप क्वेश्चन नहीं करो कि ये क्यों करता है, कैसे करता है, ये नहीं करो। बाबा कहते हैं एक तो प्रश्न मत करो कि क्यों करता है, कैसे। दूसरा फिर तुम उसको करेक्शन भी मत करो, तुम करेक्शन भी मत करो, तुम इधर उधर के एग्जाम्पल भी उसको मत सुनो।
तुम पहले जैसे रिएक्ट करते थे ना, वैसे ही रिएक्ट मत करो। फिर जब हमें किसी की बात पसंद नहीं आती तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। प्रभु कहते उसको रिजेक्ट भी मत करो। और प्रभु क्या बोलते? रिगार्ड दो। अब इतना सारा कुछ जो कहते हैं ना कि मत करो, उसकी जगह प्रभु कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना रखो। फुल स्टॉप लगा दो पहले तो, वो जो कर रहा है बिंदी लगा दो, रिएक्ट करना ही नहीं है। बिंदी लगा दो मतलब बिंदु स्वरूप में स्थित रहो। अब बिंदु क्या है? बिंदु सतोगुणी है, वो असलियत है। वो 7 गुण के स्वरूप में बाबा कहते स्थित रहो, घमंड नहीं, स्थित रहो। आत्मिक स्थिति में बाबा कहते स्थित रहो। ऐसे स्थित होके शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो, उसको शांति का दान दो, उसको जो भी चाहिए वो है ना, स्वतः ही आपके स्वरूप, आपके स्थिति से उसको वो मिलेगा। तो फिर वो जो रंग लगा रहा होगा, वो संग, वो बुरा रंग भी जो लगा रहा होगा, उस बुरे रंग से वो भी छूट जाएगा, उसका प्रभाव भी हम पर नहीं पड़ेगा। तो प्रभु कहते ऐसे करके देखो एक दिन। फिर एक दिन किया, फिर दूसरे दिन भी किया, फिर तीसरे दिन भी किया, 10 बार 20 बार किया। वो आत्मा जो बुरा संग लगाते हुए कि है ना, जो अच्छा फील होगा सहन करके और शांत रह के और शांति का कंट्रीब्यूशन करके, वो है अनुभव। वो अनुभव हो जाएगा। अच्छा ऐसा बाबा कहते ऐसे करो तो वाकई बड़ा शांत अनुभव होता है, बड़ा सुकून मिलता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे जो रंग लगाता है, उल्टा रंग लगाता है, उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि प्रभु की शिक्षाएं कल्याणकारी हैं। इसमें अपना भी कल्याण है तो दूसरे का भी कल्याण है। प्रभु कभी भी ऐसी शिक्षा हमको नहीं देखते हैं जिसमें सिर्फ अपना फायदा हो। प्रभु जब अपने बच्चा बनाते हैं हमें और हम उनके बच्चे बनते हैं, तो फिर जो शिक्षा वो हमको देते हैं, करने को कहते हैं, उसमें हम तो सुखी होते ही होते हैं, हम तो अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन हमारी अच्छाइयों के साथ दूसरी आत्मा भी अच्छी हो जाती है। ये प्रभु समझते रहे। दूसरी आत्माएं या वायुमंडल इस समय तो तमोगुणी है, तो तमोगुणी व्यवहार ही करेगा। तमोगुणी वायुमंडल तमोगुणी इफेक्ट डालेगा, लेकिन हमको उसके इफेक्ट में नहीं आना है। क्यों? हम प्रभु के बच्चे हैं। अब प्रभु की शिक्षाएं ऐसी मिल रही हैं जो वायुमंडल को भी सशक्त बनाएंगी और आत्माओं को भी सशक्त बनाएंगी, मुझे भी, दूसरों को भी, वायुमंडल को भी। तो प्रभु की श्रीमत में इतना फायदा है, अपना भी, दूसरों का भी, वायुमंडल का भी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु कहते हैं उसको अनुभव करो। तो अनुभव वाली आत्मा जो है वो फिर कभी भी एक बार एक्सपीरियंस कर लेती है ना, वो सुख और आनंद का, क्योंकि प्रभु फिर ब्लेसिंग्स भी देते हैं, फिर अष्टरत्न भी ब्लेसिंग्स देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी ब्लेसिंग्स देते हैं साथ में प्रभु के। तो वो ब्लेसिंग से फिर और मन हल्का हो जाता है और खुशी बढ़ जाती है। तो फिर ये जब प्राप्तियां हो जाती हैं तो फिर कौन करेगा वो उल्टा काम जो हम पहले करते थे? कौन करेगा फिर रिएक्ट, रिजेक्ट? करेंगे ही नहीं, उल्टा और शांति की स्थिति में स्थित होकर दूसरी आत्मा को शांति का सहयोग देंगे। अनुभवी मूर्त। तो प्रभु समझते रहे, एक बार अनुभव कर लो तो कभी भी वायुमंडल या फिर संग के रंग में नहीं आ सकती है। कौन? अनुभव करने वाली आत्मा। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अगर हम सिर्फ वाणी को सुनते हैं, अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं, तो फिर तो हमारी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि हम कभी नाचेंगे मना, कभी तो अच्छा फील करेंगे और कभी फिर हम सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा हमें, लेकिन जब बाहर जाकर देखो तो परीक्षा शुरू है, तो परीक्षा में तो भिन्न भिन्न तरीके से लोग बिहेव करना शुरू कर देंगे। उस समय फिर हम रिएक्ट करके
रिजेक्ट कर गए तो फिर हम तो सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या हुआ। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। लेकिन जब हम अनुभव कर लेते हैं तो माना हम नींव को बिल्कुल पक्का कर देते हैं। आधा अनुभव है तो फिर आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है, वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा। अगर हम आधा करते हैं, हमारा फाउंडेशन आधा पक्का है, तो फिर भगवान कहते फिर निशानी क्या होएगा? छोटी छोटी बातें होंगी या छोटी बड़ी बातें होंगी, उसमें हिलेगा, अचल नहीं होगा। क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। वो छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, वो अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें जो हैं या समस्याएं जो हैं वो फिर प्रबल हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन लड़खड़ाते तो है ना। पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। अब हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, तो फिर हिल कर और लड़खड़ा कर तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्रभु कहते गिरते तो नहीं है चलो, लेकिन लड़खड़ाते भी तो हैं। लड़खड़ाने से भी तो हमारी गति जो है वो स्लो हो जाती है, स्पीड जो है पुरुषार्थ की वो स्लो हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। जो प्रभु कहते हैं वो करके नहीं देखा है, इसीलिए नींव पक्की नहीं है। यहाँ तो नींव को पक्का करना है, जो प्रभु कहते जा रहे हैं करके। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो एक्सपीरियंस कर लेता है, जो प्रभु की शिक्षाओं पर चल कर वो आनंद ले लेता है, वो तो कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रभु कहते हैं वो ऐसे उसका हल करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रभु की जो श्रीमत होती है उसको यूज कर लेते हैं। हम बातों को पकड़ लेते हैं, प्रभु कहते हैं लेट गो कर दो, समेट दो, खत्म। 1 सेकंड पहले की बात भी ब्रह्मा याद नहीं रखते थे। अगर वो रखते वो कभी भी बाबा के लिए रथ नहीं बन पाते। दुनिया तो उनको गिराने के लिए है ना, वो तो जानी मानी हस्ती थी ना, दादा लेखराज जानी मानी हस्ती थी, रिस्पेक्टेबल फिगर थे वो सोसाइटी में। अचानक जो रिस्पेक्ट करते थे वो सारे दुश्मन बन गए, तो सोचो उनके साथ तो कितना गजब का था। चेंज सबका इतना जबरदस्त हो गया कि सब दुश्मन ही बन गए, पूरा सिंधी समाज उनका दुश्मन बन गया अचानक। तो अगर वो सबकी बातें लेकर रखते तो वो तो रथ कैसे बनते। उन्होंने सारी बातों को लेट गो कर दिया प्रभु का बन के। हम तो प्रभु कहते तन मन धन से समर्पित हो जाओ। हम तो बुद्धि से भी नहीं करते, मना जैसे ऐसे कर दिया, बुद्धि से भी पूरा नहीं करते। संपूर्ण समर्पण कहाँ है। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो ये भी नहीं देखा कि भैया अदृश्य शक्ति है, कौन है, क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सोचा। घर भी बिकवा दिए, सारा पैसा जो आया, जितने भी घर इधर उधर लिए, क्योंकि रिच हैं, कोलकाता में भी उनके पास मकान था और कई जगह पर होगा, तभी तो उन्होंने विश्व किशोर भाई को बोला कि सारे मकान बेच दो, सस्ते बेच दो, जो दाम मिले बेच दो, बस नहीं चाहिए। और सारा पैसा बिन सोचे, हम तो स्थूल रीति से थोड़े कोई जाकर देता है, उन्होंने तो स्थूल रीति से यज्ञ में लगा दिया। सब कुछ समर्पित कर दिया, समर्पित हर चीज का अनुभव करते जा रहे थे। वो अदृश्य शक्ति को अनुभव कर रहे थे।
तो अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको ऐसे हल करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। वो समस्या जो है आई और समस्या ने अपना पार्ट बजाया, लेकिन अनुभवी आत्मा नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर, एकदम डिटैच, न्यारी होकर और प्यारी होकर, है ना, अपनी स्वस्थिति में स्थित रही। वो जो कर रही है उससे डिटैच रही, है ना, उसका प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया, न्यारी रही और प्यारी होकर खेल समान देखा। मतलब इधर से जो है जाए वाइब्स वो एकदम पॉजिटिव जाए, उधर से कोई कुछ भी करता रहे, उसको एक खेल समझा। वो खेल के समान उसको देखेंगे, वो बात नहीं देखेंगे, वो खेल समझेंगे, मनोरंजन समझेंगे। तो मनोरंजन तो अच्छा लगता है ना। तो कोई भी बात हो, परमपिता परमात्मा कहते हैं कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा भी कच्चा है। अगर थोड़ा भी कच्चा है तो हमें परिस्थिति, हमें समस्याएं, हमें विघ्न, हमें व्यक्ति, ऑपोजिशन, ये सारा बहुत बड़ा दिखेगा। लेकिन जब हम अपनी फाउंडेशन को पक्का कर देंगे, कैसे, अनुभव करके, फिर हमें बड़ी बात भी छोटी सी लगेगी और उसको यूं ही हल कर देंगे। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। अगर हमारे फाउंडेशन का जो नींव जो है, अगर वो अनुभव से मैंने 75% पक्की करी है, 90% पक्की करी है, तो भी खतरा है, हिलने का चांस संभव है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत, बाप दादा को बच्चों का युद्ध करना अच्छा नहीं लगता है। बाबा को, बाप दादा को बच्चों की मेहनत जो कर रहे हैं ना, और युद्ध जो कर रहे हैं, अपने आप से जो युद्ध कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेहनत क्यों और युद्ध क्यों, प्रभु पूछ रहे हैं। क्यों कर रहे हो मेहनत, क्यों कर रहे हो युद्ध? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? क्या याद रखना है, मैं योगी आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त करी थी, अब तो रिपीट करना है। तो फिर युद्ध किस बात का? तो मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? युद्ध करने वाले संस्कार जो हैं वो चंद्रवंशी में ले जाएंगे और योगी तू आत्मा के संस्कार सूर्यवंशी में ले जाएंगे। समझते रहें प्रभु कि भाई अपने बारे में सोच लो, ना नुकसान नहीं करो, समझते रहें कि कितना लॉस हो जाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? कौन सी आत्मा हो? युद्ध करने वाले संस्कार, बाबा कहते हैं अगर तुम युद्ध करते रहोगे तो तुम तो चंद्रवंशी में चले जाओगे। युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश में ले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है? पूछ रहे हैं हम आत्माओं से भगवान। सूर्यवंशी बनना है तो फिर युद्ध खत्म, फिर युद्ध नहीं होना चाहिए। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो न देखते हुए भी बच्चों की रिजल्ट देख लेते हैं, न देखते हुए भी प्रभु जो हैं वो रिजल्ट देख लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है ना। अभी हम अंदर भी होते हैं, पूरा बाहर भी नहीं करते ना, तो हमको अंदर से जान लेते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। बाप दादा तो
न देखते हुए भी बच्चों के रिजल्ट देख लेते हैं। पावरफुल है ना, कनेक्शन है हम आत्माओं के साथ। तो फिर वो देख लेते हैं कि हमारी अवस्था कैसी है। हर समय की रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। बाबा कहे नैनों के सामने आने से भी पहले दिल में आ जाती है। यहाँ साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा या बहुत हिलते हो ना, तो बाप को वहाँ वतन में अनुभव हो जाता है। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हिलते हैं या बहुत ज्यादा हिलते हैं, तो हमारे बाप को वतन में अनुभव होता है कि कोई हिल रहा है, कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांतिवन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। वायदा करो। बाप दादा बोल रहे हैं जैसे शांतिवन की खुशी है, जैसे हॉल की खुशी है, ऐसे बाप दादा और इतने बड़े संगठन के बीच में ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। बनेंगे नहीं, बनना ही है। ऐसे है। ऐसे जो समझते हैं कि बनना ही है, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, ये नहीं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया है, ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया हो तो वो उठाओ। कुछ ने नहीं उठाया होगा तो उनको भी बोलते हैं कि उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी तो शर्म करनी चाहिए ना, क्योंकि कर रहे होंगे ना युद्ध, तो फिर नहीं उठा रहे होंगे हाथ, या फिर उनको लग रहा होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। वो कमजोर सा संकल्प होगा, तो भगवान कह रहे हैं शर्म आती है उठाने में हाथ, है। तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी तो शर्म करनी चाहिए। क्यों करते हो फिर वैसा? सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो फिर नहीं होगी। जब करते हैं गलतियां तो प्रभु कहते उस समय सोचो ना, ये शर्म करने की बात है, मुझे शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए, है ना, मुझे लज्जा आनी चाहिए ऐसा करते हुए। तो बाबा कहते जब तुम वैसा सोचोगे ना तो नहीं करोगे वो वाली बात जो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, हाथ नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पर शर्म आ रही है, तो करने समय शर्म कर लो ना, तो उस बात से छूट जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रू रिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाप दादा कहते हैं डेट बता देते हैं। हाँ, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, हाँ साथ में बता रहे हैं, क्योंकि बाबा डेट कभी नहीं देगा, क्योंकि डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। पुरुषार्थ की जगह डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर जब डेट आएगी होगा नहीं तो बोलेंगे ये क्या हुआ वो क्या हुआ। प्रभु डेट नहीं देते कभी भी। लेकिन बच्चे जो है ना पूछते हैं कि विनाश कब होगा। अपना पता नहीं है कि तैयारी नहीं हुई है, विक्रम विनाश नहीं किए हैं, क्वालिफाई नहीं किया, विनाश करके करेंगे क्या? अगर विनाश हो जाता है हम तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो पूछना तो नहीं चाहिए। और डिसरिगार्ड भी है प्रभु का जब हम ऐसा पूछते हैं। कि प्रभु ने एक बार बोला था ना कि मुझसे पूछते हैं मना कि संगम युग अच्छा नहीं लगता क्या, मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या आप चाहते हो मैं चल, क्योंकि विनाश होना मतलब सब कुछ खत्म, फिर तो कोई है ही नहीं, खूबसूरती ही नहीं है, वो तो विनाश हो गया सारा कुछ। तो प्रभु कह रहे हैं कि रू रिहान में बाप दादा से क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। भाई क्यों बता दो ना, अपना जो भी आनंद लेना है वो प्रभु के साथ लो। तो बाबा कहते चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे। लेकिन साथ में बाबा ये बोलते हैं, क्योंकि उसके यही सब सुनकर ना कईयों ने सुना दिया इस साल में विनाश होगा, इस साल में विनाश होगा, है ना। निमित्त आत्माएं सुना देती हैं इस वर्ष विनाश होता तो है नहीं, फिर कितना इंसल्टिंग हो जाता है ना। क्योंकि लोग जो अज्ञानी है वो फिर बोलते हैं कि ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। लेकिन प्रभु ने यही बोला है कि जैसे शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, कहानी सुनाई ना, और तीसरी बार में लोगों ने सोचा रे एम ही है, कुछ नहीं होता,
बस उसी समय सब कुछ होना है। तो ऐसे ही प्रभु भी बोलते जा रहे भाई विनाश बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं ना कि अपने आप को तैयार भी तो करो। गुणवान नहीं बने हैं, अनुभवी नहीं बने हैं, 8 पेपर की तैयारी नहीं करी है और पूछ रहे हैं कि विनाश कब होगा, और सोचते हैं बस मुरली पढ़ ली हम स्वर्ग में चले जाएंगे। और कितनी गहराइयां हैं, कितना कुछ परिवर्तन करना है, कितना बहुत काल के संस्कार बनाने हैं। वही बोलते हैं ना, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये तीनों चीजें बोलते हैं ना। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उसमें विनाश की डेट लेकर क्या करेंगे? तो चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे बाबा पूछ रहे हैं। ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि नहीं तो कहानियां बन जाएंगी। ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। ये लाइनें नहीं पढ़ते ना, वो वाली लाइनें कईयों ने बोला है 2000 में विनाश हो जाएगा, इसमें विनाश हो जाएगा, अपने अपने अनुमान लगाते हैं। तो चलो बाबा कहते हैं ये कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? अगर ये वाले वर्ष में हलचल होगी तो क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे। और अगर हलचल होगी और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। माना बाबा अगर बता देते हैं कि 2000 में है, सपोज मान लो, है ना, तो प्रभु कहते हैं कि चलो हम 2000 कहते हैं और साथ में इस वर्ष अगर हलचल होगी तो फिर आप क्या करेंगे? आप तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे उस हलचल के बीच में, या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे, इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं, बस इसी में दिमाग चला जाएगा, पुरुषार्थ तो गया। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या फिर सोल कॉन्शियस बनेंगे? बनना है सोल कॉन्शियस, और इधर डेट कॉन्शियस बन जाएंगे। और फिर आगे आगे चल के ना जाने क्या क्या थॉट्स आएंगे, फिर सारा बुद्धि का योग इधर उधर और मोह में फंस जाएंगे और अटैचमेंट हो जाएगा। अच्छा ये छूट जाएगा, अच्छा ये खत्म हो जाएगा, अच्छा वो हो जाएगा, न जाने कितनी बातों में इंसान घुस जाएगा, पुरुषार्थ से दिमाग हट जाएगा। तो प्रभु समझते रहे कि डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे, क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे ना। ये तो नहीं सोचेंगे ना कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे, या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? प्रभु कहते हैं माया भी तो सुन रही है ना। तो प्रभु कहते हैं चलो ठीक है, आप अलबेले नहीं बनेंगे तो माया तो सुन रही है ना, वो ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य जो है बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। बाबा बोलते ही इसलिए हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो ताकि परफेक्शन की तरफ चले। ऐसी जनक दादी को बोला अगली दिवाली नहीं देखोगी, है ना, वैसे तो सुनने वाले बोले अरे ये तो झूठ बता दिया बाबा ने आपको, आप तो कितनी सारी दिवालियां देखी, लेकिन राज देखो ना, अगली दिवाली नहीं आएगी तो दादी ने कितना पुरुषार्थ किया तीव्रता से। ये तो 21 बार मुरली थोड़ी पढ़ती सारा दिन, 21 बार पढ़ के उसको घोटा अच्छी तरीके से, सिर्फ इस बात को पकड़ लिया कि भगवान ने बोला है अगली दिवाली नहीं आएगी। और अगली दिवाली माना नेक्स्ट ईयर फिर उन्होंने वही अडिग रहे उसमें। ऐसे करते करते उनकी तो कितनी दिवालियां हुई। जब वो शुरू में ज्ञान में आई थी तब बोला था। ईश्वरीय पढ़ाई जब शुरू हुई थी आबू में, तो बाबा को उन्होंने बोला था कि मुझे धर्मराज के सामने नहीं जाना है, क्योंकि उन लोगों ने साक्षात्कार किया था। ऑफिशियल ब्रह्मा का स्वरूप देख नहीं सकते हैं धर्मराज का। पावर है ना, प्योरिटी की पावर है, साइलेंस की पावर है, इतनी जबरदस्त है, खड़ा नहीं हो सकता इंसान उनके सामने। तो उन्होंने साक्षात्कार किया है, सजाओं का किया उन्होंने, इसलिए उनको तो था कि हमको धर्मराज के आगे नहीं जाना है। तो हर घड़ी को, मम्मा ने तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझा,
हर घड़ी अंतिम घड़ी, वो तो यही बोलती है ना। इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो, है ना। अपने आप को इस तरीके से तैयार किया कि इस घड़ी भी अगर शरीर छूटे तो फिर दुर्गति न हो। हम एवर रेडी रहें, धारणा हुई हो और सारा मेरा भाग्य बना हो, खजाने जमा किए हो, सब कुछ जो होमवर्क तो प्रभु ने दिया वो, फिर सोल कॉन्शियस बन गए हो ना। हर चीज का तैयारी करके रखना, एवर रेडी। और वो भी फिर बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और अचानक सब कुछ होगा, तो अचानक के खेल के लिए भी तैयार रहना है। अचानक 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 कुछ कुछ होएगा तो उसमें रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो प्रभु कहते हैं अब डेट कॉन्शियस नहीं बनो। पहले भी सुनाया है बाप दादा ने कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान लिया तो रियल नहीं है, ये भी मेंशन करते जा रहे हैं कि कल को भैया रियल मत बना देना, रियल नहीं है, लेकिन मान लिया तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को फिर कब बनाएंगे, पूछ रहे हैं भगवान कि अगर आपने 2000 सोच लिया और आप 2000 में संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर दूसरों को कब बनाएंगे, क्योंकि दूसरों को भी तो बनाना है। सतयुग में बनाएंगे क्या, बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले तो बहुत हैं। उन्हों के लिए भी तो समय चाहिए या नहीं, अपना ही बारे थोड़े सोचना है। भगवान कहते हैं बनने वाले जो हैं वो बहुत हैं और बनाने वाले वो बहुत थोड़े हैं। सूर्यवंशी आत्माएं बहुत थोड़ी हैं, लेकिन बनने वाले कितने हैं, उन्हों के लिए भी तो समय चाहिए या नहीं। अगली सीजन में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं, नहीं बने हैं तो विनाश फिर कैसे हो। स्थापना पूरी होगी तो विनाश होगा ना। तो भगवान कहते बनने का और बनाने का ध्यान ही नहीं है और पूछ रहे हैं कि विनाश कब होगा। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो, किस पर राज्य करेंगे आप। पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या। ये रावण राज्य में राजा बनने देगा कोई, यहाँ तो कोई नहीं बनने देगा। तो पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे क्या। नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो फिर करेंगे क्या। इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना उन्हों के ऊपर ही रखा है। ये जो डेट बताने की बातें है ना, प्रभु कहते ये जो ज्योतिषी बच्चे है ना, द्वापर युग कलयुग के जो ज्योतिषी बने हुए हैं, बाबा कहते उन्हों के ऊपर ही रखा है। वो बताते रहे कब होगा कब नहीं होगा। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वो बाप क्या करेगा। जो ज्योतिषी कर रहे हैं दुनिया में, लोगों को बता रहे हैं, वो बाप क्यों करेगा। वो तो बाप का काम नहीं। बाप तो अनोखे काम करेगा ना। बाप वो करेगा ही नहीं जो काम दुनिया में हो रहा है, कलयुग में जो भी हो रहा है। तो कलयुग में ज्योतिषी चल रही है, लोग ज्योतिष लगवाते हैं, तो वो काम जो दुनिया करती है वो प्रभु क्यों करेंगे। प्रभु का हर कार्य जो है अनोखा है, दिव्य है, अलौकिक है। वो किसी को देखकर कुछ नहीं करते। तो भविष्यवाणी करनी ये प्रभु का कार्य नहीं है। फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो, वो भी बाप के बच्चे ही हैं। अगर वो कमा रहे हैं ज्योतिष लगा कर, कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन ही यही है। वो अनुमान लगाते हैं, कैसे डेट्स को देखते हैं, टाइम को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं और करके वो ज्योतिष लगा लेते हैं। वो उनकी अपनी साइंस से है ना। वो तो द्वापर युग के बाद शुरू हुई है, वो शुरू से नहीं है ना। वो हम लोग पर अप्लाई नहीं होती है। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारी आत्माएं अपने में परिवर्तन नहीं ला पाती हैं, तो उनके लिए वो ज्योतिषी की विद्या है। लेकिन प्रभु जो है वो अपने बच्चों को मरजीवा बना देते हैं। जब हम मरजीवा बन जाते हैं तो हम तो पुराने वाले जो जन्म की डेट है उससे तो हम मर जाते हैं ना। तो अपना तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम मर जाते हैं तो हमारे लिए तो नया जन्म है। नए जन्म में नई शिक्षाएं हैं। इन शिक्षाओं के आधार से हम भाग्य बनाते हैं अपना। हमको तो भाग्य बनाने का अच्छा सा सुंदर सा कर्म रूपी कलम दिया है प्रभु ने, हम उसके साथ अपने भाग्य बनाते हैं। लेकिन
वो आत्माएं जो द्वापर युग और कलयुग तक रहती हैं, वो फिर आत्माएं जो है ना, वो नहीं परिवर्तन कर पाती। तो वो इस तरह का जो यादगार बनते हैं ना, ग्रह के जो स्टोन्स बनते हैं, वो सारी प्रभु के बच्चे के यादगार है। प्रभु के बच्चे वैसे रतन बनते हैं, तरह तरह के रतन है। कोई नीलम है, कोई पुखराज है ना, कोई मूंगा है, उसको शायद मूंगा ही बोलते हैं, और फिर कोई मोती है। इस तरह ये सारे यादगार हैं किसके? आत्माओं की, जो प्रभु के बच्चे हैं, वो इस तरह के रतन बनते हैं। तो ये रत्नों को पत्थर के रूप में दिखा देते हैं और फिर वो लोग पहनते हैं और ये विश्वास करते हैं कि उनका कार्य जो है वो संपन्न होता है, या कुछ ऐसा समझते हैं लोग ना। और फिर जो भावनाएं होती हैं उसको लेकर, या जो विश्वास होता है, उस विश्वास के कारण उनका कुछ पूरा हो जाता है, तो फिर वो समझते हैं कि इस पत्थर से ही हो गया है। लेकिन प्रभु हम आत्माओं को वो बल देते हैं और कहते हैं आप में काबिलियत है अपने आप को परिवर्तन करने की। तो जब हम परिवर्तन करने का सोचते हैं, जब हम मर्जीवा बन जाते हैं, फिर हमें इस ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं पड़ती है। हम तो फिर प्रभु की विधि के अनुसार चलकर अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को नहीं मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को पूरा ग्रहण नहीं करते हैं, उनके प्रमाण नहीं चलते हैं, फिर हम इन पत्थरों का आधार लेते हैं। वो तो फिर दो तरफ लाइफ हो जाती है ना। अज्ञानता में है अलग बात है, ज्ञान में आने के बाद तो फिर ये चीजें तो फिर पूरा मर्जीवा बनते हैं ना। फिर हम इन चीजों को छोड़ देते हैं। वो तो एक अंदर ना वीक थॉट होता है कि अगर हम इसको उतार देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। हम ये नहीं समझते हैं उसके पहने पहने भी मेरा कितना नुकसान हो रहा है, उसमें कितनी तकलीफें हो रही, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो थोड़ा वीक थॉट्स होती है ना। लेकिन प्रभु हमको इस काबिल बनाते हैं, रतन बनाते हैं, हमको खुद ही रतन बनाते हैं। हमको रतन पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रभु कहते हैं जो ज्योतिष लगाने वाले हैं, कमाने तो उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से जाकर पूछो। वो भी थोड़ी बता सकते हैं ज्योतिष लगाने वाले। वो भी कभी क्या बोलते, कभी क्या बोलते, वो तो कुछ ज्यादा भी बोल देते हैं, अनुमान लगाते हैं। हाँ, कुछ हैं जो बाहर के देश में बहुत पुराने पुराने ना, जो द्वापर युग के बहुत प्राचीन समय का प्राचीन तो नहीं कहेंगे, प्राचीन तो संगम युग है, लेकिन बहुत वो कहते हैं कि पुराने समय के जो लोग हैं, फॉरेनर्स ही हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन बहुत करे हुए हैं कि इस समय ये होगा, इस समय ये होगा। तो वो जब होता है ना, तो फिर वो मेंशन करते हैं कि ऐसा हुआ। जैसे अभी वहां पर हुआ ना, इसराइल गाजा में जो हुआ, वो पहले से ही लिखा हुआ है कि इस समय होगा। तो वो कोई होंगे उस समय के ज्योतिष विद्या लगाने वाली आत्माएं। अब वाली ज्योतिष जो है उतना काम नहीं करती, लेकिन पहले वाले जो ज्योतिष विद्या थी ना, सोल पावरफुल थी, तो ऐसा प्रेडिक्ट कर देते थे। तो प्रेडिक्शन कई एक बार सही भी हो जाती है, कई एक बार सही भी नहीं होती है ना। 70% राइट होता है पत्री, तो 30% फिर उसमें अपने ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। खाली वो उसी को पढ़कर सुनकर कई तो वैसे ही बैठ जाते हैं, हमारी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन प्रभु वैसा नहीं सिखाते ना। 30% फिर भी हमारे ऊपर होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रभु कहते हैं अगर किसी को बहुत जल्दी है ना जानने की कि विनाश कब होगा, तो बाबा कहते हैं मेरे उन बच्चों से जाकर पूछो जो ज्योतिष विद्या जानते हैं। बाप नहीं बताएगा, साफ देखो स्पष्ट बता रहे हैं ना। लेकिन वही है कि कभी 2000 बोला ना, बच्चे पूरी मुरली सुनते नहीं है, क्या होता है तालियां बजानी शुरू कर देते हैं, और वो बस वो उसको पकड़ लेते हैं, जो साथ में और बातें बोलते हैं उसको हाईलाइट नहीं करते। तो उस चक्कर में फिर प्रभु के महावाक्यों का मिसयूज हो जाता है। तो बाप नहीं बताएगा डेट, बिल्कुल नहीं बताएगा। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है। कई बच्चे रूह रेहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रेहान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो। प्रभु को बोलते हैं हमने तो जितना करना था कर लिया, अब इतना आप कर लो। राज्य हम करेंगे, लेकिन संपूर्ण आप हमें बना दो। ऐसे होगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं।
बच्चे क्या कह रहे, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप हमें बना दो। तो प्रभु पूछ रहे हैं ऐसे होगा क्या? बाप मददगार जरूर है और अंत तक मददगार रहेंगे, ये तो गारंटी है, लेकिन किसके मददगार बनेंगे? स्पष्ट कर रहे हैं, जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। जो दिल से हिम्मत का पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में पूरी मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, तो बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो है ना, पहले आप हिम्मत तो करो, आप एफर्ट करोगे तो मैं मदद कर दूंगा। एफर्ट क्या? श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो तो बाबा तो मददगार है। वो तो बाबा बोलते हैं तुम श्रीमत पर चलो, देवता तो तुम्हें मैं बना ही दूंगा। बाबा कहे तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो फिर कैसे होगा? बैठे बिठाए थोड़ी कुछ कर देंगे बाबा। इसलिए इस वर्ष में हर समय चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाप को कहने के पहले चेक करो। जो बाप को कहते हैं बाबा ऐसे करो वैसे करो, तो बाबा कहते हैं आप अपने आप को चेक करो, हिम्मत के पांव आपके मजबूत हैं। हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये तो असंभव है। यकीन दिला रहे हैं प्रभु, आप हिम्मत करो, आप हिम्मत का पांव बढ़ाओ। बाबा को मालूम है हम कैसे अंदर से हिम्मत कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, सचमुच चाह रहे हैं, सचमुच कि नहीं मुझे संपूर्ण बनना है, बाप समान मुझे बनना ही है। वो जो अंदर से बड़ी चाहना होती है ना, उसको तो प्रभु समझते हैं ना, वो तो झूठ नहीं हो सकता। और जिसको अंदर से चाहना होगी वो हिम्मत का पांव जरूर उठाएगा। तो प्रभु कहते हैं बाप को कहने के पहले चेक करो कि हिम्मत का पांव मजबूत है। अगर हिम्मत का पांव बढ़ाया है और मदद नहीं मिले, ये तो बाबा कहते हैं संभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है पहला शब्द क्या आता है, हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। जो हिम्मत करने वाले बच्चे हैं उनको प्रभु मदद करते हैं ना। God helps only those who help themselves। जो खुद की मदद करते हैं प्रभु सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं। खुद करे नहीं तो बैठे बिठाए नहीं मदद करेंगे। हिम्मते बच्चे मदद दे बाप, इसका उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बच्चों की इसको उल्टा नहीं करो। बाबा कहते हैं कि पहले आप मदद करो फिर हम हिम्मत करें। नहीं, हिम्मत करना मतलब अपनी अंदर से चाहना है करने की। वो तो फिर आलसी बने रहेंगे कि मदद करते जाए बाबा और हम फिर करते जाए, वो तो फिर गड़बड़ है। पहला कदम हमारा होना चाहिए। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। निश्चय अटूट विश्वास से हिम्मत का पांव जरा भी आगे आप करेंगे तो बाप पदम गुना मदद, मल्टीफोल्ड टाइम्स मदद करते हैं प्रभु। ये नहीं कि मैंने इतना किया तो इतना ही करेंगे, नहीं, दिल से एक कदम उठाया तो पदम गुना मदद के लिए प्रभु तैयार है। हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में और क्या करेंगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी?
गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था, पुराना होमवर्क याद दिलाने, हर जोन को कहा था कि स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने हैं और बनते भी जाएंगे। जो सहयोग देते हैं, स्नेह करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे तो बहुत बनेंगे। लेकिन बाबा ने बोला था अभी वारिस निकालो। वारिस वो होंगे ना जो सचखंड का वर्षा लेंगे। प्रभु कहते वारिस निकालो। वारिस कम निकालते हैं क्योंकि बाप दादा हर सेवा केंद्र की रोज की रिजल्ट देखते हैं। प्रभु की नजर है तो प्रभु रोज की रिजल्ट देखते हैं। तो चारों ओर की रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ। अब कुछ है स्नेह करते हैं, पैसा वैसा दे देते हैं, सहयोग दे देते हैं, ठीक है, बाबा कहते हैं उनको आगे बढ़ाओ। लेकिन जो नए आते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं ना, जो नए आते हैं, जो लास्ट वाले आ रहे हैं, उनको फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाप के सामने लाओ, क्योंकि बाबा को दिख रहे होंगे वैसे बच्चे। कोई कोई निकलते हैं लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो कि 2000 तक परिवर्तन हो, चाहते तो सभी ऐसे ही हो ना, तो फिर वारिस कितने बनाए हैं? सतयुग की प्रजा भी रॉयल चाहिए। ये जो सतयुग में 9 लाख जाएगी ना प्रजा, ये पवित्रता वाली चाहिए, रॉयल चाहिए, ये मंगते वाले नहीं होंगे। बाबा कहते वो कम है, 9 लाख प्रजा चाहिए। प्रजा बनी है ये जो अभी अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंस की है, वो बाहर की स्टेज पर जो भी प्रोग्राम्स मिले हैं, इस वर्ष में प्रभाव और प्रजा, ये रिजल्ट अच्छी है, माना लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा चाहते हैं अभी वारिस क्वालिटी को तैयार करो। यहाँ वारिस तैयार करेंगे तब तो एडवांस पार्टी भी प्रत्यक्ष होगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। वारिस चाहिए, सूर्यवंशी आत्माएं चाहिए, वारिस क्वालिटी जो श्रीमत पर पूरा चले। तो यहाँ वारिस जब तैयार हो जाएंगे तब एडवांस पार्टी प्रत्यक्ष हो जाएगी और बाप के नाम का प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। अभी तक की रिजल्ट में कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा सराहना जरूर करते हैं, डिमोरलाइज कभी नहीं करते। तो प्रभु कहते हैं अब तक जो भी किया है ना रिजल्ट, उसमें कहते हैं कि ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, या कोई कोई कहते हैं कि यही कर सकते हैं, लेकिन परम आत्मा की तरफ अटेंशन चाहिए। परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, ये अभी तक गुप्त है। माना लोग जब देखते हैं अभी तक के रिजल्ट में प्रभु बता रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रहे हैं। और या फिर कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ही यही कर सकती है। लिखा होता है आजकल, बड़ा न्यूज आता है ना, वो जो वहां पर वीआईपीज आते हैं ना, वो यही बोलते हैं, ये जो संस्था है ना ब्रह्मा कुमारियों की, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और फिर कोई कोई ये भी कहता है यही संस्था ऐसा काम कर सकती है ना, ब्रह्मा कुमारियां ही कर सकती हैं। अब प्रभु कहते हैं लेकिन परम आत्मा की तरफ किसी का अटेंशन जाए, परम आत्मा का ये कार्य चल रहा है, ये अभी तक गुप्त है, किसी को मालूम ही नहीं है। जो बड़े वीआईपीज आते हैं ना, वो ब्रह्मा कुमारी करते हैं, लेकिन परम आत्मा, सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा की तरफ सबका अटेंशन जाए कि वो कार्य कर रहे हैं, उनकी बदौलत इतना कुछ हो रहा है ना। अब डायमंड हॉल आकर देखें, शांतिवन देखें, बनाने वाला कौन, वो नहीं मालूम, वो सब सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। तो प्रभु की तरफ अटेंशन नहीं किया है।
वो अभी तक गुप्त है। बच्चे अपनी शक्ति से, अपने स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है कि यहाँ तक हुआ है कि लोग जान गए हैं, लेकिन सबके मुख से ये निकले कि बस अभी समय आ गया है, बाप आ गया है, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोले तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे, फिर कैसा लगेगा, है ना। कर्टेन के पीछे सारे तैयार हो रहे हैं, सब कुछ, कोई पहन रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई सब कुछ कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा होगा, और अचानक पर्दा खुल जाए तो कितना अजीब लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कुछ अपने आप को ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो तो एक हिलेरियस बन जाएगा ना। तो अभी पर्दा तो खोलेंगे ना प्रभु, उसमें फिर नजर आएंगे ना, साक्षात्कार होगा आत्मा का। तो प्रभु पूछ रहे हैं पर्दा खोले तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ 108 की। बाप भी देखें कि तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं। बाबा कहते इतना तो बनाओ, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 की माला तो बनाओ। तो इस वर्ष बनाना देखेंगे कि 16,108 की निर्विघ्न अचल माला तैयार है, या अभी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा खेल दिखाते हैं। पांडव क्या समझते हो, बोलो तैयार हो। दादियां तो बोलती हैं हाँ, सभी शक्तियों की हाँ है ना। 16,108 तैयार है। अच्छा, 18 तारीख को माला बनाकर देना, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, उसके बाद 18 जनवरी है। तो भगवान कहते हैं कि 18 तारीख को माला बनाकर देना। हाथ उठवाएंगे तो आधी सभा कहेगी 16,000 में है। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं, वो दादियों को अपनी चिट्ठी लिखकर देना कि मैं 16,000 में हूँ या फिर 108 में हूँ। फिर दादियां पास करेंगी। ऐसे नहीं समझना कि चिट्ठी दे दी है, पहले ये पास करेंगी फिर बाप दादा पास करेंगे, क्योंकि दादियां भी तो संपन्न थी भाई, पढ़ लेती थी दूसरे के मन की बात, उनके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता था झूठ बोलकर, है ना। पहले ये पास करेंगे फिर बाप दादा पास करेंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बताएंगे। गुलजार दादी तो समा लेती थी, किसी को देखकर समा लेती थी। जनक दादी तो बोल देती थी, इसलिए दादियां तो बाप समान है। अच्छा, चारों ओर की सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकिलदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं। कई तो रूहें आकारी शरीर में पहुंच जाती हैं, इतनी उनकी लगन होती है। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की, शांति वन की स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते कर रहे हैं। जो आत्माएं संतुष्ट मणि है, सभी आत्माओं से संतुष्ट, कोई शिकायत नहीं, और अपनी संतुष्टता से उन आत्माओं को भी संतुष्टता का सहयोग देती है। अव्यक्त बाप दादा का वरदान, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति के द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। हम सारी आत्माएं बंधनों में बंधी पड़ी हैं। प्रभु आकर ये जो खामखा के बंधन हमने बना रखे हैं उससे मुक्त करते हैं, क्योंकि वास्तव में हम स्वतंत्र आत्माएं हैं।
हम ना बंधती हैं और ना किसी को बांधती हैं। ये तब क्लियर होता है जब आत्मा एक शरीर छोड़ देती है, कभी भी छोड़ देती है, उसका कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ नहीं, छोड़ देती है ना, वो स्वतंत्र है। वो बंधन में तभी तक है जब तक उसका कर्मा का बंधन है। उसकी बात तो वो सोचती भी नहीं है। अभी आज सपोज करो जी रही है, बोल रही है ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, बोल रही है, और वो मेरा है, मेरा है, मेरा है 4 घंटे के बाद खत्म होना है, तो वो 4 घंटे बाद छोड़ देती है, फिर न बोलती मेरा है, मेरा है, मेरा है। पाठ खत्म, बंधन खत्म, स्वतंत्र आत्मा। फिर उसका कार्मिक अकाउंट ले जाकर उसको फिर कहीं बांधता है। लेकिन अब वो सिलसिला नहीं चलेगा, अब तो छोड़कर वापस घर जाना है। तो बंधनों में बंधे रहेंगे तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, सजाएं खाएंगे बहुत सारी, फिर निर्बंधन बने। उसी से छुड़ा रहा है प्रभु, बाप है हमारा, नहीं चाहता है कि हमको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आए, इसलिए कहता है मेरे कहने पर चलो, जल्दी जल्दी संपन्न संपूर्ण बनो। तो वरदान है अपने आदि अनादि स्वरूप। हमारा अनादि स्वरूप सतोगुणी आत्मा हूं मैं, निर्बंधन आत्मा हूं मैं, निर्भय आत्मा हूं मैं, परम धाम निवासी आत्मा हूं मैं वहां की रहने वाली हूं। अनादि स्वरूप है, इटर्नल है, कभी भी वो चेंज नहीं होता। आदि स्वरूप में सतयुगी देवात्मा हूं मैं। तो बाबा कहते अपना आदि, अपना अनादि स्वरूप, इसकी स्मृति रखते हुए सारे बंधनों को समाप्त करो। क्योंकि जब मैं अनादि हूं तब भी मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, और जब मैं आदि में हूं तब भी हमारे बंधन नहीं है, संबंध है, सोल सोल रिलेशन है। वहां पर बंदिशों में नहीं है, कोई किसी को बंधन में नहीं बांधता है। वहां पर भले परिवार होते हैं लेकिन बंधन नहीं है, वो पलता है, वो पलता है, सब पलते हैं अपने आप प्रकृति के द्वारा, कोई किसी की जरूरत नहीं है। प्रभु से सारी पालना लेकर ही तो जाते हैं वहां पर। तो अपने आदि, अपने अनादि स्वरूप, इसको याद करो, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप है। प्रभु कहते हैं बाकी तो एडॉप्टेड है रावण राज्य में, वो तो नकली है, हम उस पर शरीर समझते हैं। आत्मा आदि अनादि स्वरूप में सतोगुणी और सतयुगी है। तो इस स्मृति से बाबा कहते हैं जितने भी बंधन है ना, उनको समाप्त करो, और समाप्त करने वाले बंधन मुक्त आत्मा बन जाओ, स्वतंत्र भव का वरदान प्राप्त करो। हम बंधन मुक्त बन जाएंगे तो हम स्वतंत्र होने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। आत्मा का आदि अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। मैं आत्मा स्वतंत्र हूं, मैं सतोगुणी आत्मा हूं, मैं सतयुगी देव आत्मा हूं। इसको पक्का करना है। ये हम भूल गए हैं और हम द्वापर युग और कलयुग वाला जो है ना, वो इमर्ज रखते हैं। तो प्रभु कहते हैं आत्मा का आदि स्वरूप भी, आत्मा का अनादि स्वरूप भी, दोनों ही स्वतंत्र हैं, मालिक हैं। ये तो पीछे परतंत्र बनी है आत्मा, गुलाम बनी है। इसलिए अपने आदि ओरिजिनल अनादि स्वरूप को स्मृति में रखकर अब बंधन मुक्त बनो। उसको याद रखो, अरे मैं वो हूं, तो ये खामखा के बंधन क्यों मैंने बनाए हैं। तो बंधन मुक्त बनो, मन का भी बंधन ना हो। ये मन भी मुझे अपने चाल में, अपने आकर्षण में न बांधे, मन का भी बंधन ना हो। अगर मन का भी बंधन होगा ना, तो वो बंधन और बंधनों को ले आएगा। तो मनसा में भी किसी तरीके का बंधन ना रह जाए। बंधन मुक्त अर्थात राजा, बंधन मुक्त अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अपने ऊपर पूरा राज्य, कर्मेंद्रियों को एकदम श्रीमत प्रमाण चलाना। जो देखना है वही देखना है, जो सुनना है वही सुनना है, उसके अतिरिक्त कोई कितनी भी कोशिश करे नहीं सुनना। तो स्वराज्य अधिकारी, ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्माएं ही पास विद ऑनर बनेगी। तो जो बंधन मुक्त है वही 1 सेकंड के इशारे पर तुरंत बॉडी छोड़ देंगे। ऐसे बंधन मुक्त
स्वतंत्र आत्माएं जो होंगी वही फिर पास विद ऑनर बनेंगी, अर्थात वो फर्स्ट डिविजन में आएंगी जो बंधन मुक्त होंगी। स्लोगन। तो हमें बहुत खूबसूरत वरदान है ना, अनादि, क्योंकि बंधनों में फंसे हुए, बंधनों से मुक्त होना है। हाँ? तो अनादि आदि स्वरूप को याद करना, उसको फिक्स करना, मैं हूँ, और मैं हूँ तो 7 गुणों को यूज करना है, मैं सत्युग की देवात्मा हूँ तो 36 गुणों को यूज, उस डिविनिटी को यूज करके, जब हम डिविनिटी यूज करते हैं बंधन अपने आप कट जाएंगे। तो सर्व बंधनों को समाप्त करना है, युक्ति बता रहे हैं प्रभु। तो फिर हम क्या बन जाएंगे? बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर लेंगे। विधि प्रभु बताते हैं, करना हमको है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही तो सच्ची सेवा है। अब जैसे बाप हैं वैसे हम बच्चे हैं, तो हमारा शिव बाबा दुख हरता सुख करता है, सबके दुख हरते हैं और सबको सुख देते हैं। अब वो जो करते हैं वो हमको भी सिखाते हैं, सबको सुख दो, कोई आपको कुछ भी दे, आप इधर से उसको सुख दो, आप इधर से उसको शांति दो, आप इधर से उसको प्रेम करो, आप इधर से उसको आनंदित करो, आप इधर से उसको पवित्रता का सहयोग दो, आप इधर से उसे शांति का सहयोग दो, समझ का सहयोग दो। जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम दूसरों के दुखों को हरते हैं और क्या बनते जा रहे हैं? मास्टर ना। जैसे किसी चीज की मास्टरी करते हैं ना, तो मास्टरी करने के लिए यहाँ पर यूज करना होता है। दुनिया में तो वो क्या करते हैं? थ्योरी करते हैं, थ्योरी करके बस उसको रट के लिखते हैं, उसको प्रैक्टिकल कम करते हैं। किसी किसी चीज का प्रैक्टिकल होता है, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। तो लेकिन प्रभु जो हैं वो हमको अगर कुछ सिखाते हैं तो उसको कर करके देखने को कहते हैं। तो ऐसे ही जब कोई हमें दुख दे लेकिन हम उसे सुख देते हैं, है ना, दुख को रूह वाला सुख दे, क्योंकि जिस्मानी सुख नहीं देना, जिस्मानी सुख तो विनाशी है, वो तो आप एक देंगे फिर उससे भी तृप्त नहीं होगा। जैसे हम कोई चीज घर पर लाते नहीं लाते, फिर थोड़े दिन में लगता है अरे कुछ और लेते, कुछ और लेते, ऐसे करते होते थे। ये तो प्रभु का बन के एकदम संतुष्टता आ गई। अब दुकानों में ध्यान नहीं जाता, चीजों में ध्यान नहीं जाता, कपड़ों में ध्यान नहीं जाता, जूतों में ध्यान नहीं जाता, जाता ही नहीं है, तृप्त हो गया है ना। तो उस तरफ दिमाग जाता ही नहीं तो अधूरा है, जिस्मानी सुख अधूरा है, क्योंकि करो फिर अधूरा, फिर करो और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। इसी चक्कर में तो लोग धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, तृप्ति नहीं हो रही है, ये भी कम पड़ जाएगा, ये भी कम पड़ जाएगा। तो प्रभु जो है, प्रभु रूहानी सुख देते हैं। रूह को क्या चाहिए? रूह को तृप्ति चाहिए, संतुष्टता चाहिए। जो संतुष्ट है वो खुश है। तो रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये सच्ची सेवा है। दिव्यता का जब सहयोग देंगे दूसरी दुखी आत्मा को, बड़ा सुकून मिलेगा। वो बड़ी असंतुष्ट सी आत्मा है, हम उससे संतुष्ट रहेंगे, उससे प्यार से बात करेंगे, उसको रूहानी सुख मिलेगा। यही तो चाहिए आत्माओं को। पैसा देकर कुछ सपोर्ट कर कर हम घर वालों को चलो किसी रोग से मुक्ति दिला देंगे या चलो धन लगा देंगे, लेकिन वो जो एक प्यारा सा केयर होता है ना, रूह रूह के लिए करे, उसकी भूखी होती है हर रोग। तो पैसा लगाने को तो लोग लगाते हैं, फिर सुना भी देते हैं, है ना, इतना पैसा खर्चा हो गया ऑपरेशन में, इतना यहाँ लग गया वहां लग गया, सुना देते हैं। लेकिन रूहानी सुख की वो तकलीफ में, उसकी तकलीफ को अपना तकलीफ समझकर जो उसको सुख देते हैं, जो उसको अपनापन अनुभव कराते हैं, वो है रूहानी सुख। पैसा भले ना हो, लेकिन हम आपस में अगर एक दूसरे को रूहानी सुख दें तो कितना ना सुकून मिलता है। तो मास्टर दुख हरता बनना है हमको। बाबा जैसे दुख हरते हैं प्यार से बात कर करके, वैसे मुझे उसमें मास्टरी हासिल करनी है, मुझे उनको कॉपी करना है, और जैसे वो करते हैं वैसा करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार करना है।
तो मास्टरी हासिल कर ली, तो क्या बनेंगे? मास्टर दुख हरता बन। दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, ये सच्ची सेवा है। कोई दुखी है, परेशान है, उसको प्यार से उसके साथ बैठो, उसकी बात सुन लो। उसकी बात सुन लेने से ना फिर उसको राहत मिलती है, उसका रिगार्ड दो, हाँ, उसको सम्मान दो, उसकी महिमा करो, है ना। दूसरा है ना, वो बाबा कहते हैं गुणग्राही बनना, सबको अप्रिशिएट करो। तो ये होता है रूहानी सुख देना। सहनशीलता से उसके साथ व्यवहार करो, वो चिल्लाए आप शांत होकर बात करो, मिठास से बात करो, तो क्या बन जाएंगे? दुख हरता, रूहानी सुख देंगे उनको। फिर वो रूहानी सुख जो है, जैसे ब्रह्मा ने सब कुछ सहन करके सबको परिवर्तन किया, ऐसे ही सहन करके किसी को रूहानी सुख देना, उससे फिर परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं मास्टर दुख हरता बनकर, जैसे बाबा दुख हरता सुख करते हैं, ऐसे हम भी उसमें मास्टरी हासिल करके मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में बदल दे, परिवर्तन कर दे। तो यही तो सच्ची सेवा है। तो प्यारे प्यारे बाप दादा का प्यारी प्यारी अव्यक्त मुरली के लिए और शिक्षाओं से संपन्न, खूबसूरत शिक्षाओं से संपन्न मुरली के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अहो सौभाग्य है हम आत्माओं का कि हम प्रभु की शिक्षाओं के पात्र हैं। करोड़ों की आबादी जानती भी नहीं है, वो तो वंचित हैं आत्माएं। हम खुश नसीब आत्माएं हैं जो हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम टीचर की पालना के हकदार हैं। उनसे ऊंची शिक्षाएं ग्रहण करके हम सही मायने में शिक्षित हो रहे हैं। हम तो अनपढ़ गवार थे। अगर हम प्रभु की शिक्षाओं के प्रमाण अपने आप को पुराने लेवल पर देखें तो हम अनपढ़ गवार थे। हरकतें हमारी वाकई बंदर मिसल थी। अब प्रभु उस बंदरपने को छुड़ाकर सभ्य बना रहे हैं। अज्ञानता में हम उसे सभ्यता समझ रहे थे, जो प्रभु की नजरों में शूद्रपन है, अशिक्षितपन है, कौड़ी तुल्य पाठ है वो प्रभु के अनुसार, जिसको हम सभ्यता समझते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री की आत्माएं अपने आप को सबसे हाईएस्ट लेवल पर समझती हैं, अपने आप को सभ्य समझती हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि पूरी सोसाइटी में जो अश्लीलता फैल रही है, जो क्राइम फैल रहा है, जो मारकाट हो रही है, उसको और बढ़ावा देने में, उसकी तरफ आकर्षित करने में कितने निमित्त बने हुए हैं। जब हम अज्ञानता में होते हैं तो हम इस कदर का पाठ बजाते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, महिमा भी करते हैं उनकी। ये मूवी बड़ी अच्छी थी, उसने ऐसा किया, उसने उसको मारा, अच्छा किया, वरना इस तरह की बातें करते थे अज्ञानता में। आज कटे छटे कपड़े पहनना सभ्यता समझते हैं। मेल को पूरा ढकते हैं और फीमेल के काटते रहते हैं, कपड़े छोटे करते जा रहे हैं। स्कूल के यूनिफॉर्म्स भी वैसे हो गए। जितना मॉडर्नाइज्ड स्कूल है उतना उसके और शॉर्ट कपड़े बनाते जा रहे हैं लड़कियों के। और क्या कहते, दिस इज सभ्यता, हम सिविलाइज्ड हैं वो कहते हैं। पुराने जो थे उनको कहते हैं वो वानर थे, पूर्वज हमारे वानर थे, हम सिविलाइज्ड हैं, माना हम सभ्य हैं। तो जब तक बेसमझी होती है हमारे अंदर, हम भी उस बात से सहमत हो जाते हैं। ये तो प्रभु जब दस्तक देते हैं, जब हम आत्माओं की बुद्धि का ताला खोलते हैं, जब हमें तीसरा नेत्र प्राप्त होता है, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, हम तो वाकई अनसिविलाइज्ड हैं। प्रभु अब हम आत्माओं को आकर सिविलाइज्ड बना रहे हैं, सभ्यता सिखा रहे हैं, दिव्यता सिखा रहे हैं। तो सही मायने में हम अभी प्रभु से शिक्षित हो रहे हैं। और जिस दिन हम सतोगुणी और सतयुगी बन जाएंगे, तब हम प्रभु की शिक्षाओं को जैसे
अपनी धारणा में लाकर प्रभु को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, शो कर सकेंगे। तो इतनी ऊंची शिक्षाओं के हम पात्र हैं। स्वयं गॉड ऑलमाइटी अथॉरिटी जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उसके पात्र बने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसे बाप दादा का, ऐसे शिव बाबा का हो, ब्रह्मा माँ का हो, जगदम्बा माँ का हो, इन्होंने बन बन कर दिखाया, प्रभु को फॉलो किया। सबसे अच्छे बच्चे तो ये दोनों हैं। इन दोनों अच्छे अच्छे बच्चों ने प्रभु की एक एक शिक्षा को अमल में लाकर सबूत दिए कि हम कर सकते हैं। जो प्रभु कह रहे हैं वो नामुमकिन नहीं है। ये तो लगता है निराकार परमपिता परमात्मा ने कहा ये बड़ा नामुमकिन है, लेकिन इन दो साकार आत्माओं ने, साकार शरीर में विराजमान आत्माओं ने प्रूफ करके दिखाया, नहीं हमारा बाप जो कह रहा है वो हम कर सकते हैं। तो उन्होंने करके दिखाया, उसके बाद दादियों ने करके दिखाया। तो बाबा के पास ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं। तो हम आत्माओं को भी बोलते हैं आप ऐसे अनुभवी बनो और फिर साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे, दूसरों को अनुभव करा पाओगे। तो एक एक बोल प्रभु का रतन है। एक एक रतन के लिए प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। ये खूबसूरत सी पढ़ाई, ये हायर स्टडी की पढ़ाई अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के थ्रू पढ़ाई है। तो गुलजार दादी भी तो फिर काबिल है ना, इतनी प्योर है ना, तभी तो प्रभु ने यूज किया। प्योर को यूज करते हैं ना प्रभु। तो ये आत्मा भी 9 साल के आयु, शरीर के आयु में आकर अच्छी तपस्या करके काबिल बनी, तब प्रभु ने उनको रथ के रूप में यूज किया। ब्रह्मा जी यूज करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनकर। शिव बाबा भी कांटेक्ट में रहते, लेकिन कितनी ऊंची पढ़ाई है। तो उनका बहुत धन्यवाद। अन्य दादियों का भी धन्यवाद। एडवांस पार्टी की आत्माएं जो प्यारा सा स्थान तैयार करके बैठी हैं कृष्ण की आत्मा को लाने के लिए, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद जो हमें मौका दे रहा है, पढ़ लो, अभी भी पढ़ लो, सुधर लो, परिवर्तन कर लो। ड्रामा मदद कर रहा है, टाइम दे रहा है, मतलब मदद कर रहा है। वो भी प्रकृति भी टाइम दे रही है कि मैं इससे पहले कि मैं गुस्सा दिखाऊं, इससे पहले कि मैं एक्सट्रीम में चली जाऊं, सुधर लो, प्रभु की सुन लो। माया भी कहती है सुधर लो, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ूंगी। माया तो बहुत बुरा हाल करती है। वो कहती है चाय पानी मुझे मत पिलाओ। हम यूज करते हैं कमी कमजोरियों को, तो हम उसको चाय पानी पिलाते हैं। वो बोलती है, प्रभु से शिकायत करती है, मुझे पिलाते हैं तभी तो मैं आती हूँ। वो भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन हम नहीं छोड़ते हैं। तो माया का धन्यवाद, वो हमें बताती है कमी कमजोरियां मेरे अंदर कितनी बाकी हैं। परीक्षा ले लेकर मुझे बताती है। यमदूत भी मुझे बताती है कि कितना विकार मेरे अंदर है, अभी विकार के बच्चे कच्चे कितने हैं। तो उनका भी धन्यवाद, जो हमें एहसास दिलाते हैं, उनका धन्यवाद करना है ना। द्वापर युग कलयुग की आत्माएं जो हम लोग की वजह से बेचारी ऐसी बन गई, लेकिन जिनके कल्याण के प्रति हम सोचकर विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्रभु से ले सकते हैं, मेडल लेना है, इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधन जिसके माध्यम से देखो हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुरलियां मिल रही हैं, इन साधनों का तहे दिल से धन्यवाद। इनको बनाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनको बनाने के निमित्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि प्रभु ये बोलते हैं कि उनके आने के बाद ये साधन बने हैं
और सिर्फ सेवाओं के लिए बने हैं। ईश्वरीय सेवाओं के लिए बने हुए हैं ये। जिस दिन ईश्वरीय सेवा समाप्त, उस दिन साधन चलने समाप्त। स्पष्ट किया हुआ है भगवान ने। सेवा खत्म, साधन बंद। इसलिए जो बनाने के निमित्त बनाने वाला है, उनको तो कभी नहीं भूलना। शिव पिता का तो बार बार शुक्रिया। अन्य आत्माएं जो हमारी मददगार बनती हैं, ड्रेन साफ करती हैं बेचारे, और भी सफाइयां, कूड़ा उठाने वाले, सब मददगार। अनाज जो उगाते हैं वो गरीब के गरीब ही हैं, किसान बेचारे, मेहनत वो करते हैं। ऐसी आत्माओं का धन्यवाद। हम तो बड़े आराम से दुकानों से ले आए इधर। जिन्होंने मेहनत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चीजें हमें उपलब्ध हैं घर में, हम कोई भी चीज यूज करते हैं, चाहे घर को यूज करते हैं, भाई धन्यवाद। यहाँ से मिला है, यहाँ से लिया है हमने। कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, भाई धन्यवाद। यहाँ की ली हुई चीजें हैं सारी की सारी, इसमें से एक भी नहीं ले जा सकते हम। जितने मर्जी हमने अपने वही खाते बना रखे होंगे, रजिस्ट्रियां करवा रखी होंगी मकानों की, चाहे कुछ भी नहीं, एक भी चीज आत्मा ले जा नहीं सकती है। सारे रजिस्ट्रियां वगैरह सब दफन हो जाएंगे यहीं पर। यहीं से लिया, यहीं पे खत्म। लेकिन जब तक यूज कर रहे हैं, धन्यवाद। हर चीज के लिए धन्यवाद। मशीन में कपड़े धो रहे हैं, मशीन का धन्यवाद। फ्रिज यूज कर रहे हैं, धन्यवाद। हालांकि फ्रिज पॉइजन कर देता है हमारे फूड को। दादियां कहती थी हमारे समय में फ्रिज नहीं हुआ करते थे। जितनी हमको सहूलियत मिल रही है ना, ये सारी हमारे अंतिम समय की तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं। हम अंदर रख देते हैं ना चीजें, और हम निकाल कर खाते हैं, वो पॉइजनस है। डॉक्टर जमीला बीके है, उनकी क्लास कभी सुनना। वो बताती हैं फ्रिज में रखी हुई चीज कितनी खतरनाक होती है। तो दादी जनक बोलते थे, हम लोग नहीं यूज करते थे फ्रिज, थी नहीं, समय थी नहीं शुरू में। लेकिन फिर भी जब तक यूज कर रहे हैं, ये डिब्बे बन जाएंगे थोड़े दिनों में, बाबा ने बोला था। काम ही नहीं करेंगे ना, उल्टा और मुसीबत बन जाएंगे। मुसीबत बन जाएंगी ये सारी चीजें। काम नहीं करेंगे तो मुसीबत हो गई ना। इसलिए जितना हो सके ना, इन चीजों से बाहर आना। फ्रेश लाओ। क्यों बोलता है बाबा ताजा और सादा? इसलिए बोलता है क्योंकि चीज अगर हम आटा गूंद के भी रखते हैं, उसकी तो मना करते हैं ना। आटा गूंद कर इबल ने खा लिया। आप कभी भी आजमाना, रात का खाए वो आटा, लेजी बनोगे, लड़ाई होगी, कलेश होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, जूठा हो जाता है। और फ्रिज में रखा हुआ महा पॉइजन हो जाता है। कभी सुनना, फ्री होकर डॉक्टर जमीला, JAMILA है शायद, हाँ, डॉक्टर जमीला। तो जो भी चीजें हम यूज करते हैं, मशीन हमारा का, वॉशिंग मशीन हमारा कितना काम आसान कर देती है ठंड में, चाहे कभी भी भारी कपड़े में। क्योंकि जैसे जैसे आगे आत्माएं आती जाती हैं, उनमें शक्तियां कम होती हैं। पहले जैसी शक्ति कहाँ होती है? पुराने वालों के पास शक्ति थी, पकड़ पकड़ के कपड़े धोते थे वो लोग, बड़े बड़े चदरें भी धो लेते थे, कमर। अब उतनी ताकत नहीं है आत्माओं में, तो मशीन आ गई। जैसे जैसे शक्ति घटती जाती है ना, फिर ये साधन आते हैं। लेकिन जो भी हम यूज करते हैं, उसका धन्यवाद जरूर करें। हर चीज का धन्यवाद करते हुए मनाओ। रात को सोने से पहले, और कुछ गड़बड़ किया तो सॉरी बोलना है। तो सबका धन्यवाद करते हैं
और शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का तो बहुत धन्यवाद। इसका खास ध्यान रखना है इस बात के लिए कि इसको सात्विकता से शुद्ध करना है। ये जितना शुद्ध होएगा उतना ज्यादा चलेगा। ये जितना सादगी में इसको रखेंगे उतना ज्यादा चलेगा। बिना तड़के की दाल, मिर्च तो बिल्कुल यूज नहीं करनी है ना, हरे मिर्च, अचार नहीं खाने बिल्कुल भी ना, खटाई नहीं खानी। खटाई हमको बहुत पीछे कर देगी। ब्रह्मा मुख से मैंने सुना है ऑडियो में। इमली, खटाई नहीं खानी। आजकल के डॉक्टर्स बोले खाओ, आजकल के डॉक्टर्स बोलते हैं खाओ, ये बहुत जरूरी है। वो तो ये भी बोलते लहसुन खाओ, लातें दर्द नहीं होंगी। तो मैंने तो देखा लहसुन खाने वालों की लातें और भी दर्द देती हैं, वो नहीं दिखता, लेकिन ये जरूर बोलते कि डॉक्टर बोलता है खाओ। तो जो नहीं हटा है वो नहीं देख रहे कि हटानी है। तो उल्टी मत मिलती है आजकल। तो कलयुगी मत के अनुसार नहीं जाना है। प्रभु की श्रीमत कहती है सिंपल और फ्रेश। जितना नेचुरल खाएंगे उतना अच्छा। प्रभु करके भी दिखाते ना। ब्रह्मा जब आते हैं, फरिश्ता ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा जब आकर खाते हैं तो कितना थोड़ा थोड़ा फ्रूट लेते हैं। सिखा रहे हैं नेचुरल खाना और इतना खाना, कम कम खाना है। मतलब उनकी मात्रा तो बहुत ही कम होती है, लेकिन संकेत देते हैं। देवता कम खाते हैं, देवता धीरे धीरे खाते हैं। हम लोग को तो आदत है ना फास्ट खाते हैं। बहुत एक बार ऐसा होता है ना, 2 फुलके खा लिए, जल्दी जल्दी खा लिए, तो लगता है हम तीसरा खा सकते हैं। लेकिन कभी आजमा कर देखना, 2 पे रुक जाओगे ना, थोड़ी देर बाद 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट्स बाद, 30 मिनट्स बाद आपको ऐसा लगेगा अच्छा आई एम फुल, एकदम लगेगा। हम चांस नहीं देते हैं बॉडी को ना अंदर से एडजस्ट होने का चांस नहीं देते हैं। फटाफट खा रहे 2-3, नहीं और भूख लगी और भूख लगी, तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, वो आसुरीपन हो जाता है ना। अब प्रभु देवताई संस्कार धारण करने के लिए सिखा रहे हैं। तो देवताई संस्कार यही होते, थोड़ा थोड़ा खाओ, फ्रेश खाओ। 3 समय फिक्स किया है मधुबन में बाबा ने, तो 3 समय खाना। वो जो चौथा बीच में डाला है ना, चाय और नमकीन, वो एक्स्ट्रा है। वो प्रभु नहीं कभी बोलेंगे कि चाय पियो। सतयुग में चाय पीते ही नहीं है। तो जो सतयुग में नहीं होता है वो हमको नहीं करना है, तभी तो मेरे संस्कार वहां के बनेंगे ना। अब मैं कलयुगी चाय पीती रहूं और सोचूं कि मैं सतयुग में जाऊंगी, तो नहीं जाऊंगी। धारणाएं भी फिर वैसी हो जानी चाहिए ना, तब तो संस्कार बनते हैं। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, उसको सात्विक रखना है, ये बुद्धि में रखना है। प्रभु ने सात्विक बोला है, एक तो प्रभु की याद में बने, दूसरा प्रभु ने कहा बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल सिंपल, नो टेस्ट। टेस्ट के लिए नहीं खाना। जहाँ टेस्ट है ना जीव में, वहां भोगी है हम। अगर हम किसी चीज को टेस्ट के लिए खा रहे हैं, भोगी आत्मा है। भोगी तो फिर योगी तो बनेगा नहीं, रोगी बनेगा वो एंड में। इसलिए हर बात जो प्रभु की शिक्षा है उसको अंदर लेकर जाना है। फिर स्वीट स्वीट ब्रह्मा के साथ हम उनकी राजधानी में आ सकते हैं, क्योंकि वो तो स्वीट बनकर अव्यक्त हो गए। मातेश्वरी भी स्वीट बनकर अव्यक्त हो गई। जो स्वीट बनता है वो अव्यक्त हो जाता है। हमको भी लक्ष्य दिया हुआ है, व्यक्त बनने को छोड़ो और अव्यक्त बनो, स्वीट बनो और आ जाओ सूक्ष्म वतन तक। वहां तक रेस करके पहुंच जाएंगे, फिर प्रभु पकड़ लेंगे, फिर नमाया खींचेगी, फिर धर्मराजपुरी मुझे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे यहाँ से डिटैच होकर वहां तक उड़ना तो है ना। स्थिति मेरी वहां तक नहीं पहुंचेगी तो धर्मराजपुरी तो मुझे खींच ही लेगी नीचे। इसलिए सारा व्यक्त भाव यहाँ पर खत्म करना है और फिर चलने की तैयारी करनी है। तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।